हेलो गाइज, हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ। चूँकि पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे कोलॉइडल जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो बोले थे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के रूप में हम लोग देखेंगे, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन उसका किए, कैसे बांटा गया, तो वो सब कुछ देख लिए, अंतर भी देख लिए। उस आधार पर हम लोग वहाँ पर देखे थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पर भी देखे कि 3 भाग में बांटे, ओल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पर देखे 2 भाग में बांटे। उसके बाद जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखे 3 भाग, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, निलंबन जिसको। तो उसके बीच अंतर भी देख लिए थे हम लोग। अब हम लोग पिछले क्लास में ही चर्चा किए थे कि हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का। अब हम लोग को स्पेशली सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन पर फोकस करना है। बाकी ट्रू सॉल्यूशन क्या है नहीं है वो साइड छोड़ दिए। सस्पेंशन क्या है उसको भी हम लोग लेकर आगे बढ़ना नहीं है। हमें सिलेबस में पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल से देखें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन परिभाषा तो देख ही चुके हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे तैयार करते हैं, क्या इसका गुण है और कहाँ इसका उपयोग करते हैं, इन सारे बातों की जानकारी हम लोग को अब आगे देखना है। तो यहाँ तत्कालिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोलॉइडी विलयन जो है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट हैं। तो हम लोग देखें कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडी विलयन के अवयव। कोलॉइडी विलयन के निम्नांकित 2 अवयव पाए जाते हैं। पहला नंबर डिस्पर्सन मीडियम। प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम किसको कहते हैं? तो कहता है किसी भी कोलॉइडी विलयन का वह अवयव जो घोलक के तरह कार्य करता हो, जो वहां घोलक या विलायक का जो काम था वो काम करता हो, अर्थात जिसमें किसी अन्य पदार्थ को घुला करके कोलॉइडी विलयन को तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। कोलॉइडी विलयन के वह अवयव जिसमें किसी अन्य अवयव को घुलाकर कोलॉइडी विलयन तैयार किया जाता है।
घुलाकर कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है, उसे प्रक्षेपण माध्यम कहा जाता है। अथवा वैसे अवयव जो किसी कोलाइडी विलयन में घोलक या विलायक के तरह कार्य करते हैं, उसे प्रक्षेपण माध्यम कहा जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि घोलक या विलायक समतुल्य है डिस्पर्सन मीडियम डीएम। मतलब जो सामान्य विलयन में घोलक या विलायक का रोल है, वही रोल यहाँ किसका है, डिस्पर्सन मीडियम का। यहाँ भी जस्ट लाइक डिस्पर्सन मीडियम घोलक की तरह काम कर रहा है, अर्थात इसमें किसी अन्य पदार्थ को घुलाएंगे तभी कोलाइडी विलयन तैयार होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जस्ट लाइक वहां पर जो घोलक का काम है वही काम कर रहा है डिस्पर्सन मीडियम या डीएम, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेपण माध्यम। लिखिए इसको। हो गया। दूसरा नंबर, डिस्पर्स्ड फेज। प्रक्षेप्य प्रावस्था। किसी डिस्पर्सन मीडियम में जिस पदार्थ को घुलाकर कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है, उसे प्रक्षेप्य प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज
और डीपी कहा जाता है, अथवा हम लोग कह सकते हैं किसी कोलाइड विलयन के गुल्य को डीपी कहा जाता है। अर्थात कोलाइड विलयन का गुल्य या विलेय इक्विवेलेंट है डिस्पर्स्ड फेज या प्रक्षेप्य प्रावस्था। ठीक है, तो मतलब जो वहां पर जाकर के जो है डिस्पर्सन माने जो घोलक था तो उसको डिस्पर्सन मीडियम या प्रक्षेपण माध्यम कह दिए, और जो यहाँ पर वहां पर घुल्य था जनरल सॉल्यूशन में, यहाँ पर कोलाइड विलयन में उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्षेप्य प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज या डीपी। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे वहां पर कहते थे कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन, उसी प्रकार से यहां पर डीएम प्लस डीपी इक्वल टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। डीएम प्लस डीपी इक्वल टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे वहां पर घोलक प्लस गुल्य इक्वल टू घोल, विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है डिस्पर्सन मीडियम और डीपी दोनों को मिला देंगे तो उसको मतलब डिस्पर्स फेज को, तो वो क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलाइड विलयन के प्रकार। कोलाइड विलयन को निम्नांकित आधार पर विभाजित किया जा सकता है। एक आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अवयवों की संख्या के आधार पर दूसरा होगा ऑन
on the basis of nature of dispersion medium, प्रक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर तीसरा होगा on the basis of physical state of components अवयवों की भौतिक अवस्था, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर चौथा होगा on the basis of attraction force, आकर्षण बल के आधार पर, और पांचवा on the basis of size of particles of dispersed phase, प्रक्षेप्य प्रावस्था के कणों के आकृति के आधार पर ये 5 आधार पर हम लोग कोलाइड विलयन को बांटेंगे। एक एक करके सबको देखते हैं। पहले इसको लिख लें। हो गया? अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इस आधार पर विलयन को, कोलाइडी विलयन को निम्नांकित भागों में बांटा जा सकता है। तो यहां भी नेम वही रहेगा जिसको जाके हम लोग वहां पर देखे थे सॉल्यूशन चैप्टर में, कि सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी इसी आधार पर
कि प्रकृति के आधार पर देखते हैं कितना टाइप का होता है विलियन, तो उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं कि विलियन का जो यहाँ पर कोलाइडी विलियन का जो टाइप है कंपोनेंट की संख्या के आधार पर, तो सेम वही चीज सब कुछ है। पहला नंबर बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअवयवी विलियन, मतलब वैसे कोलाइडी विलियन जिसमें सिर्फ दो अवयव उपस्थित हों, जिसमें सिर्फ दो अवयव होगा, अर्थात 1 DM प्लस 1 DP इक्वल टू बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअवयवी विलियन, वैसे विलियन या वैसे कोलाइडी विलियन जिसमें 3 अवयव उपस्थित हों, तो उसी प्रकार से जैसे वो जनरल सॉल्यूशन में था कि घोलक 1 ठो है, घुल्ली 2 ठो है, या घोलक 2 ठो है, घुल्ली, जैसे पानी और चीनी और उसमें नमक, तो पानी घोलक है, चीनी और नमक क्या है, घुल्ले है, दोनों को मिला देते हैं तो हमको टर्नरी सॉल्यूशन बनता था। या दूध और पानी का मिक्सचर पहले से है और उसमें चीनी डालते हैं, तो दूध भी घोलक है और जाकर के जो है कि पानी भी घोलक है चीनी के लिए, तो वहां पर घोलक 2 ठो है, तो यहां कह सकते हैं हम लोग, अर्थात 1 DM प्लस 2 DP अथवा 2 DM प्लस 1 DP, ये क्या बनाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, चतुअवयवी विलियन, तो वैसे कोलाइडी विलियन जिसमें 4 अवयव उपस्थित हों। इसी प्रकार से पॉलिनरी सॉल्यूशन, बहुअवयवी, जिसमें 4 से अधिक अवयव उपस्थित हों। तो जिसमें 4 से अधिक अवयव रहेगा तो उसको पॉलिनरी, जिसमें 2 रहेगा तो बाइनरी, जिसमें 3 रहेगा तो टर्नरी और जिसमें 4 रहेगा तो क्वार्टरनरी। तो विलियन के प्रकार में भी देखे थे कि इसी प्रकार से 4 भाग में बांटे थे, तो वो यहाँ पर हम लोग देख लिए इसको।
ठीक है। On the basis of nature of dispersion medium, दूसरा आधार पर चल रहे हैं हम लोग। इस आधार पर कोलाइडी विलयन को निम्नांकित भागों में बांटा गया है। पहला नंबर बेंजोसॉल, वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम के रूप में बेंजीन उपस्थित हो, या कह सकते हैं कि जब बेंजीन में कोई चीज को घुलाकर कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजोसॉल। अब इसी प्रकार से पहले भी देखा हुआ है आप लोग का अल्कोसॉल, तो हम लोग कह सकते हैं वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें डीएम के रूप में, डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने समझ लेना है, अल्कोहल हो। तीसरा एक्वोसॉल और हाइड्रोसॉल, वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें डीएम के रूप में H2O उपस्थित हो, मतलब H2O में कोई चीज घोल रहे हैं। चौथा इथेरोसॉल, तो वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें डीएम के रूप में ईथर उपस्थित हो, और पांचवा एरोसॉल,
हवा या कोई गैस उपस्थित हो, तो डीएम के रूप में हवा या कोई गैस उपस्थित हो तो हमको एरोसॉल, ईथर उपस्थित रहेगा तो इथेरोसॉल, वाटर उपस्थित रहेगा तो हाइड्रोसॉल या एक्वोसॉल, अल्कोहल उपस्थित रहेगा तो अल्कोसॉल, और बेंजीन जब उपस्थित रहेगा तो बेंजोसॉल। जो वहां पर जाकर के यहाँ पर खाली डीएम लिखे, वहां पर घोलक लिखे थे। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम है और वहां क्या था, घोलक लिखे। हो गया। On the basis of फिजिकल स्टेट, तो भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं तो विलियन चैप्टर में जब देखे थे तो वहां पर 9 टाइप देखे थे, यहां पर 9 नहीं है। 8 भागों में बांटा जाता है। एक तरफ हम लोग यहां पर डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, नेम ऑफ सॉल्यूशन और एग्जाम्पल्स। तो पहला सॉलिड में सॉलिड घुलाना है, सॉलिड में लिक्विड घुलाना है, और तीसरा सॉलिड में गैस घुलाना है। तो सॉलिड में सॉलिड घुलाएंगे तो इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल, इसको बुलाएंगे जेल के नाम से पुकारेंगे, और ये होगा सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड सॉल में सभी मिश्र धातु, जो वहां भी एग्जाम्पल देखे थे, कांसा, पीतल वगैरह सब। जेल में सभी प्रकार के जेल, और यहाँ तो प्यूमिस स्टोन, फोम एटसेट्रा। चौथा है लिक्विड में सॉलिड को घुलाएं। पांचवा है लिक्विड में लिक्विड को घुलाएं, और छठा है लिक्विड में गैस को घुलाएं। तो लिक्विड में सॉलिड को जब घुलाते हैं
तो उसको कहते हैं सॉल्ट्स। लिक्विड में लिक्विड घुलाएंगे तो उसको कहेंगे इमल्सन या पायस, और लिक्विड में गैस घुलाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग लिक्विड एरोसॉल। अब लिक्विड में सॉलिड है तो एयूसॉल, एजीसॉल, पीटीसॉल एटसेट्रा। इमल्सन में मिल्क, दूध, बटर, चीज। लिक्विड एरोसॉल में आपका आ गया सोडा वाटर, फ्रोथ, झाग। इसको हम लोग लिक्विड एरोसोल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोम अथवा फ्रोथ। अब हम लोग गैस में सॉलिड और गैस में लिक्विड घुलाते हैं तो वैसे कंडीशन में ये होगा एरोसॉल और ये होगा लिक्विड एरोसॉल। तो यहां तो हो गया धुआं, में कार्बन, हवा में धूलकण, और इसमें हो गया लिक्विड एरोसॉल में जो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपका ओस, कोहरा, आर्द्रता इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोग 3 आधार पर देख चुके, कोलाइडी विलयन को बांटे तीनों आधार पर, बाकी 2 आधार पर अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।